आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमकॉम सेमेस्टर 4। तो आज हम लोग देखेंगे एचआरएम वीएस पर्सनल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले बता दें, एचआरएम को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन और पर्सनल मैनेजमेंट को हिंदी में बोलते हैं कार्मिक प्रबंधन। ठीक है, तो पहला है हम लोगों का परिभाषा। तो मानव संसाधन प्रबंधन, जिसे नाम से ही जान रहे हैं, ये हमारा होता है जो हम कोई भी संगठन या कोई व्यवसाय चलाते हैं उसमें जो हमारे कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनको जो मैनेज करना होता है, जो मैनेजमेंट करते हैं हम, उन्हें ही हम मानव संसाधन प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, तो उसकी परिभाषा हो जाएगा, मानव संसाधन के प्रभावी और कुशल उपयोग की एक प्रक्रिया है जिससे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो मानव संसाधन प्रबंधन हमारी एक न्यू तकनीक है जिसे हम न्यू टेक्निक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हम जब संगठन या व्यवसाय चलाते हैं उसमें जब हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं, नियुक्त करते हैं, तो उसे हम पहले ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें मतलब अच्छे स्किल्स सिखाते हैं जिससे वो काम को बेहतर ढंग से कर सके और लक्ष्य को पा सके। ठीक है, फिर कार्मिक प्रबंधन में है कि ये हमारी पुरानी टेक्निक है। इसमें बस कर्मचारियों को हायर किया जाता है, उन्हें उनका काम समझा दिया जाता है और सैलरी दिया जाता है, बस इसी चीज़ पर इनका ध्यान दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्मचारियों के प्रति सम्मान। तो मानव संसाधन प्रबंधन में होता है कि संगठन के विकास के लिए कर्मचारियों को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता है। अब आप कोई व्यवसाय या संगठन चला रहे हैं, अब उसमें आप जब एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे, कर्मचारियों को नियुक्त करेंगे, तो आप उन्हें संपत्ति के रूप में देखिएगा। जब तक आप और कर्मचारी एक दूसरे से कंफर्टेबल नहीं होइएगा, उनसे बात नहीं कीजिएगा, तो समस्या कहाँ हो रहा है, प्रॉब्लम कहाँ पर है, वो डीमोटिवेट होंगे। तो ऐसे में तो हम लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते, कार्य को भी बेहतर ढंग से नहीं कर सकते हैं। तो उनको जब हम अपने तौर से कंफर्टेबल कराएंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनकी राय लेंगे, तो वो हमारे साथ अच्छी तरह से कंफर्टेबल हो जाएंगे और कार्य पर फोकस करेंगे जिससे हमारे लक्ष्य को हम बेहतर ढंग से प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, पर कार्मिक प्रबंधन में ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ कर्मचारियों को एक श्रमिक के तौर पर देखा जाता है, उनको बस संगठन के लाभ के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रणनीतिक प्रगति। ये लंबी अवधि के लिए होती है। मानव संसाधन प्रबंधन जो हमारा होता है ये हमारे लंबी अवधि के लिए होती है, क्योंकि इसमें कर्मचारियों को मोटिवेट करते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, रिवॉर्ड्स देते हैं, जिससे कर्मचारी जो होते हैं उनको भी प्रॉफिट होती है। ठीक है, तो जिससे वो मतलब कि संगठन में वो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहेंगे। ठीक है, तो और कार्मिक प्रबंधन जो होता है ये हमारे लघु अवधि के लिए होती है, क्योंकि जब इसमें कर्मचारियों को किसी भी तरह की मोटिवेट ही नहीं मिलेगी, बेनिफिट्स ही नहीं मिलेगी, तो वो आपके संगठन में रहेंगे ही नहीं, वो कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नौकरी डिज़ाइन। तो मानव संसाधन प्रबंधन में ये होता है कि एक समूह टीम वर्क पर आधारित होती है। ये जो एक समूह होता है, टीम होता है, ये इस तौर पर काम करते हैं कि सब समूह जो होते हैं ये मिलकर काम करते हैं। ठीक है, और कार्मिक प्रबंधन में जो होता है ये श्रम विभाजन के आधार पर होता है। इसमें जो श्रमिकों को अलग अलग कार्य के लिए बांट दिया जाता है और अपने अपने कार्य को किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है प्रशिक्षण विकास। मानव संसाधन प्रबंधन में होता है जो संगठन संस्कृति को नेता में बदलना और नौकरी से संबंधित प्रशिक्षण सीखना। जैसे प्रशिक्षण विकास में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में होता है कि इसमें जैसे ही कोई व्यक्ति जब आपके संगठन में आ रहे हैं कर्मचारी के रूप में, तो फिर कर्मचारी के रूप में आ रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं आते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कार्य के बेसिस पे अलग और भी ट्रेनिंग दी जाती है, उनके स्किल्स उनको सिखाना, नई नई स्किल्स सिखाना, कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीज़ें उन्हें दी जाती है। तब जैसे कोई स्टार्टिंग में आ रहे हुए व्यक्ति, तो जैसे एक बच्चा होता है, लेकिन जब वो छोड़ के जाता है तो उसे लीडर के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है,
और जो कार्मिक प्रबंधन होता है इसमें ये सीमित होता है, मतलब इसमें एक तो ट्रेनिंग वगैरह कुछ दी नहीं जाती है, अगर दी भी जाती है तो एक सीमित तौर पर दी जाती है, एक लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट है लाभ का ध्यान। तो जो मानव संसाधन प्रबंधन होता है इसमें जो पारस्परिक लाभ होता है वो संगठन और कर्मचारी दोनों के लिए होता है। ठीक है। इसमें अगर संगठन को लाभ हो रहा है तो ये कर्मचारियों को भी लाभ देती है, उनका लाभ का भी ध्यान रखती है। ठीक है। और कार्मिक प्रबंधन में होता है ये सिर्फ संगठन सिर्फ अपना लाभ देखती है, कर्मचारियों से इनका कोई लेना देना नहीं होता है, उनकी समस्या, उनकी राय, उनका कार्य में कुछ दिक्कतें आ रही उनसे उनका कोई लेना देना, ये सिर्फ अपने संगठन को लाभ हो रहा है बस, इससे मतलब है। ठीक है। नेक्स्ट है संचार का प्रभाव। तो जो हमारी जो मानव संसाधन प्रबंधन है इसमें प्रत्यक्ष रूप से होती है, क्योंकि अगर इसमें आपको किसी भी तरह से कोई समस्या हो रही है या कोई भी अन्य समस्या है तो आप इसे डायरेक्ट जाके आप बोल सकते हैं अपने सीनियर से। ठीक है। पर कार्मिक प्रबंधन में ऐसा नहीं होता है, आप इसमें डायरेक्ट जाके नहीं बोल सकते हैं, आपको इससे पहले अपने सीनियर्स को बोलना पड़ेगा, फिर वो अपने सीनियर्स को बोलेंगे, फिर वो अपने सीनियर्स को बोलेंगे, ऐसे करके होता है। आप इसमें डायरेक्ट नहीं बोल सकते, अगर आप डायरेक्ट बोलिएगा तो इसमें नौकरी का खतरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है निर्णय लेना। तो मानव संसाधन प्रबंधन में होता है कि ये सहभागितापूर्ण एवं विकेंद्रित निर्णय लेना होता है। इसमें सीनियर्स जो अपने राय देते हैं, कोई नियम बना रहे हैं तो अपने तो देते ही देते, साथ में ये कर्मचारियों को भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं, वो उनकी भी राय लेते हैं, उनकी मतलब इस काम में उनको कोई समस्या तो नहीं होगी, क्या नियम का पालन करेंगे, जो भी है वो लोग का तो इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है। और कार्मिक प्रबंधन में जो होता है इसमें सिर्फ जो शीर्ष स्तर के होते हैं, जो टॉप लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो सिर्फ आपस में डिस्कस करके जो भी नियम बना रहे या फिर जिस भी समस्या का समाधान कर रहे हैं वो खुद में डिस्कस करके वो कर लेते हैं, वो इसमें एम्प्लॉयज़ को अपना इन्वॉल्व नहीं करते हैं इसमें। ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।